हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 27 अभी हम करेंगे, जिसमें हमें ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए। आंसर जो आएगा वो एक वेरिएबल नहीं, एक कांस्टेंट टर्म a के लिए आएगा। जहाँ पर ये जो a जहाँ नज़र आ रहा है, ये a जो है एक कांस्टेंट टर्म है। मतलब कांस्टेंट जैसे कि 2 होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। या फिर जैसे कि अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये वैल्यू ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। वैसे ही ये a जो है कोई वेरिएबल नहीं, जैसे कि x एक वेरिएबल है, वैसे ही ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। बोलो क्लियर है? इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, सेम रहेगी a। तो हमें जो है इसे a की वैल्यू के रूप में x की वैल्यू को निकालना है। वो क्या आएगी, जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, और फिर इसको हम चेक भी करेंगे। जैसे और सम्स करते आए हैं वैसे ही कई बार मैंने देखा है कि जब मैं ये सम्स कहता हूँ कि भाई ये वाला अपने आप कर लो, तो वो घबरा जाते हैं बच्चे कि देख करके कि ये तो a के रूप में ये क्या बोला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। वैसे ही जैसे कि और सम्स है वैसे ही अभी आप देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को जब हम इसको करेंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके लिए सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ जो ये 1 प्लस ए है वो जाएगा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ये x माइनस ए है ये जाएगा राइट हैंड साइड में और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई, 1 प्लस ए इधर गया और ये मल्टीप्लाई में आ गया x प्लस ए के, और जो ये x माइनस ए है ये इस तरफ राइट हैंड साइड में गया और 1 माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर है ना? इतना अच्छे से आपको समझना चाहिए। जब इतना समझ में आ जाए तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप साथ के साथ इसे थोड़े थोड़े स्टेप कर करके देखिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं मुश्किल ना लगे। जब आपका दिमाग इस चीज़ के लिए अडेप्ट हो जाएगा, इस चीज़ का आदी हो जाएगा, तो आप लॉन्ग टर्म में मतलब बड़े सम्स आप कर सकते हैं। नहीं तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट आपको लगते होंगे, डिफ़िकल्ट कि ये कैसे होंगे। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस बात है तो केवल आदत बनाने की। तो जैसे ही आपकी समझ बढ़ेगी, फार्मूलों की नॉलेज बढ़ेगी, तरीक़ों की नॉलेज बढ़ेगी, तो आपके लिए ये सम्स सारे आसान होते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा और आप सम्स करते हुए इतना बड़ा सम कर जाएंगे और कहेंगे हाँ इतना बड़ा सम मैंने कर भी दिया, वाओ। नहीं तो अब क्या होगा, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मतलब x जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी तरीके से a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी क्या हुआ है कि ये x है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू 1 आ गया। x जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू a आ गया। इसी तरीके से अब a का करेंगे, a 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये a इंटू 1 आ गया। और अब a जो है a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में निशान जो है ये प्लस का आएगा, a मल्टीप्लाई a। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू 1 x होता है, x इंटू a ax हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि इसको लिखते हुए आप ना इसको ax सेपरेटली लिखेंगे। मतलब a इंटू एक्स ax लिखेंगे ऐसे। कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि वो ना इस तरह से लिखते हैं a और फिर x, इस तरीके से लिख देंगे। समझ में आ रहा है? वेरिएबल को यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना, आपने इनको सेपरेटली लिखना है। तो ये ax लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से a इंटू 1 a हो जाएगा, a इंटू a स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर है? तो x प्लस में ax प्लस में a प्लस में a स्क्वेयर, ये डायरेक्टली आपने मतलब पहले मैंने आपको बताया कि किसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, कि x 1 के साथ x a के साथ और फिर a 1 के साथ a के साथ। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सबके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, x की इन दोनों टर्मों के साथ और a की इन दोनों टर्मों के साथ। मैं इस पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से ये गलती हो जाती है कि आपको एक तो कन्फ्यूजन रहता है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे ब्रैकेट को। किसी एक को भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका सम गलत होगा। इसी तरीके से जो होगा
एक्स 1 माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और एक्स जो है माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से माइनस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अब इसको हम ये तो मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए ऐसा लिखा है। आप ये स्टेप चाहे ना लिखे, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो x इंटू 1 जो है ये x हो जाएगा और x इंटू माइनस ए, याद रखिएगा प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स। इसी तरीके से माइनस ए इंटू 1 माइनस ए हो जाएगा और माइनस और ये माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस और a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वेयर। क्लियर है? अब इतने के बाद आप ये देखिए कि इस तरफ दोनों तरफ एक तो ये x आया हुआ है, ये दोनों x कट जाएंगे क्योंकि ये x जो है इधर आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से जो ये ए स्क्वेयर है ये भी कट जाएगा। दोनों तरफ अगर सेम चीज़ हो और निशान भी सेम हो तो वे कट जाते हैं इक्वल के दोनों तरफ, अगर ऐसा होता है तो ये दो टर्में हैं, ये कट जाएगी, ये कटेगी इसके साथ, राइट। और जो ये वाली जो टर्म है ए स्क्वेयर, ये वाली टर्म इस ए स्क्वेयर वाली टर्म से कट जाएगी। आप इसे काट के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब रह कितनी गई टर्में? ये दो टर्में यहाँ रह गई और दो टर्में यहाँ रह गई। एक्स वाली टर्म हम एक तरफ कर लेंगे और ए वाली टर्म जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट एक्स वाली वो एक तरफ कर ले जाएंगे, यानी कि इक्वल के राइट हैंड साइड में। तो ये जो माइनस ए एक्स थी ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आने पर निशान इसका प्लस का हो गया। आप चाहे तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट होगी ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग माइनस ए एक्स to the left hand side and प्लस ए जो लेफ्ट हैंड साइड में है टू द राइट हैंड साइड, तो इनके निशान जो है वो बदल जाएंगे। तो ये ए एक्स प्लस माइनस का था, ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर के माइनस वाला प्लस का हो गया और जो ये प्लस ए था ये राइट हैंड साइड में आकर के माइनस का हो जाएगा। मतलब ठीक है, माइनस ए और ये प्लस का इधर आकर के ये भी माइनस ए का हो गया और इससे क्या मिल गया आपको? माइनस का 2a। डन। और ये ए एक्स और ए एक्स हो गया कितना? 2ax। इज इक्वल टू माइनस का 2a। अब क्या होगा? x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना होगा। जो इसके साथ इसका कोफिशिएंट है वो हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है 2a इधर, तो दूसरी तरफ आकर के ये डिवाइड होगा। क्लियर है ना? तो जो माइनस 2a, ये 2a प्लस का था, ये यहाँ डिवाइड में आ गया और माइनस 2a राइट हैंड साइड में था ही, तो माइनस 2a बाई में 2a से ये 2a कट जाएगा और आपको मिलेगा सिर्फ -1। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। मतलब इतनी कैलकुलेशन की है और हमारा आंसर आता है -1। क्लियर है? माइनस का 1 आ गया। अब ये माइनस का 1 आपका आंसर ठीक है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम इसकी करेंगे चेकिंग। ठीक है? चेकिंग के लिए -1 हमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना होगा और देखते हैं कि राइट हैंड साइड की वैल्यू आती है क्या। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ये वैल्यू x प्लस ए, x माइनस ए। x प्लस ए ऊपर है न्यूमरेटर में और x माइनस ए नीचे है
जहाँ पर x आया हुआ है वहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 1 और नीचे भी इसी तरीके से माइनस का 1 रखेंगे। अब आप घबरा गए हो, आपको लगता है कि ये क्या, हमारा तो माइनस ए प्लस ए आ रहा है और इधर 1 माइनस ए है। ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की। आप क्या करेंगे, -1 दोनों तरफ क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि -1 से हमने दोनों तरफ ऊपर और नीचे, ऊपर तरफ नहीं, दोनों तरफ नहीं, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर -1, तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो इसके बाद आपको जो टर्म जो चाहिए थी आपको वही टर्म मिल जाएगी। मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -a। मतलब 1 - a मिल गया आपको। कैसे भला, माइनस और माइनस हो गया +1, -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला निशान बदल जाएगा और -a मिल गया। इसी तरीके से नीचे भी होगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा +1, और जब -1 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और जो ये ब्रैकेट है ये हट जाएगा 1 + a। तो देखिए आपको मिल गया राइट हैंड साइड 1 - a 1 - a, 1 + a और यहाँ पर भी 1 + a है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी और राइट हैंड साइड की आगे, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे जो यहाँ पे हम लिखते आए हैं। ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस आर सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ x इज राइट। क्लियर है। और ये रहा आपका सॉल्यूशन, ध्यान से आप इसको करके देखिएगा। ये सॉल्यूशन है आपका यहाँ तक x की वैल्यू -1 आ गई। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से लेकर के एक तो ये हो गया और साथ में फिर ये वाला, ये क्या है, ये चेकिंग है। चेकिंग आप तब करेंगे जब आपसे कही गई हो या फिर आप देखना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है या कि नहीं। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल 8th क्लास एलिमेंट्स। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।